लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा मामले खसूसी बराए इतलात के इजाफी ओहदे से दस्तबरदार। वजीर आजम से कलमदान वापस लेने की दरख्वास्त की, जिसे मंजूर कर लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा चेयरमैन से पैक अथॉरिटी के ओहदे पर काम जारी रखेंगे। 3 सितंबर को भी इस्तीफा वजीर आजम को पेश किया था, जिसे मंजूर नहीं किया गया था। वकला कन्वेंशन सेंटर की तकरीब में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट का वजीर आजम इमरान खान को नोटिस। वजीर आजम पूरे मुल्क का है, किसी एक ग्रुप का नहीं। रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? जस्टिस काजी पाजीसा के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर और मुतल्लिका वजारतों को नोटिस जारी। सिंध हुकूमत का मौलाना आदिल खान को सिक्योरिटी फराहम न किए जाने का एतराफ। शेख रशीद को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। सईद गनी कहते हैं शेख रशीद ने अपोजिशन के इज्तिमात में दहशतगर्दी के बयानात दिए। पूछगछ की जाए किन किन जराए से उनके पास खबरें आती हैं। एतराफ करते हैं कि मौलाना आदिल को सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकी। मरियम नवाज कहती हैं आइन की पासबानी पाकिस्तान की पासबानी। मजबूत आइन खुशहाल पाकिस्तान की जमानत। जमहूरियत में मुकालमे और दलील से इख्तिलाफ राय के तबादले की मुस्बत इक़दार को फरोग दिया जाए। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर कारबंद रहते हुए वोट को इज्जत दो का पैगाम फैलाया जाएगा। आइन की सरबुलंदी, इज्जत, खुद मुख्तारी और खुशहाली आइन और वोट की हुर्मत से ही मुमकिन है। शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं एहतसाब के नाम पर पूरे मुल्क में तमाशा लगा है। लीगी रहनुमाओं पर मुकदमात हो सकते हैं तो इमरान खान के खिलाफ भी पर्चा कट सकता है। नैब का एहतसाब यकतरफा, हमारे केसेस में करप्शन का नहीं, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का जिक्र है। इमरान खान बेखबर हैं, चीनी और आटे की कीमत का इल्म नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके ही माल बनाया। शहबाज गिल का लीगी रहनुमा को जवाब। कहा मौसूफ न सिर्फ खुद करप्शन करते हैं बल्कि शरीफों के सहूलतकार भी थे। इनके होते हुए कौमी एयरलाइन खसारे में, मगर जाती एयरलाइन मुनाफा में रही। वावेला करने की बजाय अपनी लूट मार का हिसाब। कौमी पार्टी के दावेदार नून लीग ने पंजाबी कार्ड का इस्तेमाल शुरू कर दिया। फयाजुल हसन चौहान लीगी रहनुमाओं पर बरस पड़े। कहा हकीकत ये है कि पग के नीचे सारे ठग हैं। नून लीग में धड़ेबाजी रोजे रोशन की तरह अया हो चुकी है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर पग पहनकर खुशी का इजहार कई सवालात को जन्म ले रहा है। मुल्क की सियासत में सूबायत का कार्ड किसी को नहीं खेलने दिया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने सानिहा बल्दिया के 5 मुजरमों की सजा पर अमल दरामद रोक दिया। 4 माह के अंदर तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। मुजरमों की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। पुलिस फाइल समेत अदालती कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। ओवरसीज पाकिस्तानी की मेहनत से तरसीलात बेहतर हो गई हैं। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। बताया सितंबर 2020 में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र 2 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंची। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलसल चौथा महीना है कि तरसीलात 2 अरब डॉलर से ज्यादा है। मियां जलील शरकपूरी से लीगी MPs की बदतमीजी। पंजाब असेंबली सेक्रेटरीट को तहरीरी दरख्वास्त मौसूल। मियां अब्दुल रऊफ ने बदतमीजी का आगाज किया। मिर्जा जावेद भी शामिल हो गए। जबरदस्ती इस्तीफा लेने और दस्तार पर लोटे रखने की कोशिश की गई। मियां जलील शरकपूरी का दरख्वास्त में मौक़िफ़। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं तमाम जमातों का मुत्तफिका फैसला है कि हुकूमत को घर भेजा जाए। क़यादत जब मुनासिब समझेगी इस्तीफों का फैसला करेंगे। किसी लोटे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी MNA या MPA में जुर्रत नहीं होगी क़यादत के फैसले से इन्हिराफ करे।
इसदादी दहशतगर्दी अदालत में नए हंगामा आराई केस की समाअत मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह, मोहम्मद सफदर और दीगर की अबूरी जमानत में 15 अक्टूबर तक तौसी कर दी। राना सनाउल्लाह अदालत में हाजिरी के लिए पेश हुए, जबकि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की मेडिकल बुनियाद पर हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त जमा कराई गई, जिसे अदालत ने कबूल कर लिया। प्याज और टमाटर की कीमतों में इजाफा, अवाम परेशान। हुकूमत का मुल्क में टमाटर और प्याज की कीमतें ज्यादा होने के बायस ईरान से दरामद का फैसला। दरामद करने की इजाजत 1 माह के लिए होगी। टाइगर फोर्स के इख्तियारात पर पीपल्स पार्टी को तहफुजात। शेरी रहमान कहती हैं कि क्या 2.5 साल गुजरने के बावजूद भी महंगाई की जिम्मेदार गुज़श्ता हुकूमतें हैं। टाइगर फोर्स को महंगाई पर नजर रखने की हिदायत। वफाकी काबीना के खिलाफ चार्जशीट है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अवाम को रिलीफ देने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कीमतों में खुद साख्ता इजाफा बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनका कहना है कि अवाम को नाजायज मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। हर वो इकदाम उठाया जाएगा जिससे अवाम को रिलीफ मिले। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अहम इजलास से पहले पाकिस्तान के आलमी तंजीम के रुकन मुमालिक से राबिते। दहशतगर्दी की माली आनत और मनी लॉन्ड्रिंग पर काबू पाने के लिए आलमी निगरान तंजीम 21 से 23 अक्टूबर तक इजलास का इनेकाद करेगी। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद PIA के मुलाजमीन के लिए नए SOPs जारी कर दिए। PIA के नए SOPs के तहत तमाम मुतलका महकमों और अफसरान को सख्ती से अमल दरामद करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 10 मरीजों का इंतकाल। तादाद 6580 हो गई। मजीद 385 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 3,19,317 हो गए। 3,04,185 सेहतयाब। जेर इलाज मरीजों की तादाद 8,552 है। दुनिया भर में कोरोना से 10,82,000 हलाकतें, 3,78,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,20,000, ब्राजील में 1,50,506, मेक्सिको में 83,781, रूस में 22,722, भारत में 1,09,208 और सऊदी अरब में 5,043 अमवात। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत। श्रीनगर में नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीरियों का मजालिम के खिलाफ शदीद एहतजाज। सड़कों पर निकल आए शदीद नारेबाजी। और स्पेन के राफेल नडाल ने 13वीं मर्तबा फ्रेंच ओपन टाइटल जीतकर रॉजर फेडरर का 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। पेरिस में खेले गए फ्रेंच ओपन मैन सिंगल्स के फाइनल में नडाल ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को शिकस्त दे दी।